दोस्तों नमस्कार। एग्जाम इंस्ट्रक्टर गिरधर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों करंट अफेयर्स की महत्वपूर्ण सीरीज चल रही है 2022 की, और जी आज लास्ट हो जाएगी। तो आज का ये अंक है 22वां भाग, और आज के इस अंक में 1 दिसंबर से लेके 15 दिसंबर तक की महत्वपूर्ण 30 प्रश्न हैं। तो जो अभ्यर्थी सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं या केबीएस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये सीरीज बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले के 6 महीने जुलाई से देखना बहुत ज़रूरी है। सारे करंट अफेयर्स के मोस्ट प्रश्न हमने इसमें नोट्स बनाए हैं। तो जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कमेंट्स ज़रूर करते रहना। तो आइए करते हैं वीडियो शुरू। भारतीय मूल की 3 महिलाओं को आप लोग नोट्स लिखते जाएं तो ज़्यादा सही रहेगा, रिवाइज बीच में आप करते रहेंगे। भारतीय मूल की 3 महिलाओं को किस देश में सुपर स्टार ऑफ STEM चुना गया है? ये कहाँ पर चुना गया है? ऑस्ट्रेलिया में। भारत ने G20 की प्रेसिडेंसी संभाल ली है। तो हाल में किसने संभाल ली है? भारत ने। तो ये भारत ने प्रेसिडेंसी किस देश से संभाली है? तो इससे पहले कौन था? तो ये इंडोनेशिया के पास थी। तो इंडोनेशिया से संभाल कर अब इसका अध्यक्ष कौन हो गया है? भारत। G20 की प्रेसिडेंसी का अध्यक्ष इस समय कौन सा देश हो गया है? भारत। तो ऐसे प्रश्न एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं। अमेरिका में हाल ही में द एमिसरी ऑफ द एमिशनरी ऑफ पीस, ये अवार्ड आध्यात्मिक गुरु को मिला है। द एमिशनरी ऑफ पीस भी बोल सकते हैं। तो द एमिशनरी ऑफ पीस अवार्ड किसको दिया है? श्री श्री रविशंकर जी महाराज को। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में अभी किसको नामित किया गया? कौन बने हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष? हंसराज गंगाराम अहीर। आगे देखते हैं। हाल ही में ICAO द्वारा जारी ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में भारत की रैंक क्या है? ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग जी अभी हाल में ICAO द्वारा जारी की गई है। तो इसमें जी 48वां रैंक है, 48वां स्थान। भारत की प्रेसिडेंसी में G20 की पहली शेरपा बैठक आयोजन कहाँ पर हुआ है? पहले क्वेश्चन में बता दिया है कि जो भारत में G20 शेरपा की पहली बैठक हुई है वो हुई है उदयपुर राजस्थान में। तो इस बैठक में जो अभी हुई हाल में बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक रही है, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है कि जो G20 की शेरपा बैठक है वो कहाँ पर हुई? उदयपुर राजस्थान में। और एक प्रश्न और बन सकता है कि इसमें भारत की G20 शेरपा कौन रहे? तो इसमें भारत की G20 शेरपा किसको बनाया गया? तो ये अमिताभ कांत रहे भारत के G20 शेरपा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस भारतीय अभिनेत्री ने फीफा विश्व कप जो अभी हाल ही में हुआ कतर में, ट्रॉफी का अनावरण फाइनल में किसने किया था? फाइनल मैच में तो दीपिका पादुकोण ने फीफा विश्व कप के जो फाइनल में था तो उसमें ट्रॉफी का अनावरण किया था। आगे देखते हैं। वर्ष 2022 का ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में किस वर्ड को चुना गया है? जो ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर में चुना गया है वो है गॉबलिन मोड शब्द को क्या चुना गया है? ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है। कौन से? गॉबलिन मोड को। आगे देखते हैं। नीति आयोग की एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट डेल्टा रैंकिंग में कौन सा शहर प्रथम स्थान पर रहा? नीति आयोग ने जो डेटा जारी किया है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स डेल्टा में रैंकिंग में कौन सा रहा? वायनाड केरल।
वायनाड केरल। आगे देखते हैं B20 इंडिया का प्रेसिडेंट किसे बनाया गया है। B20 इंडिया का प्रेसिडेंट बनाया गया एन चंद्रशेखर को, एन चंद्रशेखर। आगे देखते हैं हाल ही में मीराबाई चानू ने हाल में वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2022 का में कौन सा मेडल जीता था। जी प्रतियोगिता हुई है वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2022। तो इसमें इन्होंने कौन सा मेडल जीता। तो इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। ये वेट लिफ्टिंग में भारत की सबसे होनहार खिलाड़ी है मीराबाई चानू। तो ये भी पूछ लिया जाए मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित हैं, तो ये भी पता होना चाहिए आपको। वेट लिफ्टिंग है जी, वजन उठाती हैं। पेरू की पहली महिला प्रेसिडेंट के रूप में किसने शपथ ली है। पेरू की पहली महिला प्रेसिडेंट डीना बोलुआर्टे, डीना बोलुआर्टे। तो ये बनी है पेरू की पहली महिला प्रेसिडेंट डीना बोलुआर्टे। आगे देखते हैं 2022 की टाइम पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया है। जी एग्जाम में बहुत पहले आती थी, टाइम बहुत महत्वपूर्ण रहता है ये टाइम पर्सन ऑफ द ईयर। इसमें दो पर्सनालिटी चुनी गई हैं, एक तो व्लादिमीर जेलेंस्की और दूसरी स्पिरिट ऑफ यूक्रेन। जी संस्था स्पिरिट ऑफ यूक्रेन और व्लादिमीर जेलेंस्की, ये दो पर्सनालिटियों को टाइम ऑफ द पर्सन ईयर के रूप में चुना गया है। अब देखो ये एक और महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहा है, यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड से पेमेंट को शुरू करने वाला जो क्रेडिट कार्ड होता है, तो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट को शुरू करने वाला भारत का पहला पेमेंट गेटवे बन गया है, जो अभी अभी लॉन्च हुआ था और कम ही समय में इसने जो उपलब्धि प्राप्त की है। उस पेमेंट गेटवे का क्या नाम है, रेजरपे। जी रेजरपे, जैसे अपनी क्रेडिट कार्ड की और भी पेमेंट हैं, लेकिन जी रेजरपे ने वो हासिल किया है कि जो क्रेडिट कार्ड से अब पेमेंट को भी इन्होंने शुरू कर दिया है। कौन सा, रेजरपे। किसे टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया है। पहली महिला प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया मेघना अहलावत। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला प्रेसिडेंट के रूप में किसे चुना गया, मेघना अहलावत, मेघना अहलावत। अब आगे देखते हैं दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की फोर्ब्स सूची हाल में तैयार की गई है। इसमें टॉप पर रही उर्सुला वॉन डेर लेयन, उर्सुला वॉन डेर लेयन। हिमाचल प्रदेश के 15वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ किसने ली, सुखविंदर सिंह सुक्खू। इन्होंने अभी कौन बने हैं जी, हिमाचल प्रदेश के 15वें मुख्यमंत्री बने हैं अभी, 15वां। आगे देखते हैं किस राज्य के एक सीड फार्म, किस राज्य का एक सीड फार्म है को देश के पहले कार्बन न्यूट्रल फार्म के रूप में घोषित किया गया है। ये कार्बन न्यूट्रल फार्म बनाया गया भारत का पहला, ये किस राज्य में है, केरल में। केरल में पहले जो सीड फार्म था, तो ये महत्वपूर्ण है, कार्बन न्यूट्रल फार्म केरल में बनाया गया। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में नए न्यायाधीश के रूप में हाल में एक जज ने शपथ ली है, उनका नाम है दीपांकर दत्ता, जस्टिस दीपांकर दत्ता, ये सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बने। प्रधानमंत्री ने कहाँ मनोहर इंटरनेशनल ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। मनोहर इंटरनेशनल ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने कहाँ किया, ये है मोपा। मोपा एक स्थान है कहाँ, गोवा में, मोपा गोवा में मनोहर इंटरनेशनल ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट का माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन किया। आगे देखते किसने विमेंस एयर पिस्टल नेशनल चैंपियनशिप का टाइटल जीता। विमेंस एयर पिस्टल नेशनल चैंपियनशिप्स का टाइटल किसने जीता, दिव्या टी.एस. ने, दिव्या टी.एस. ने ये टाइटल जीता है। किस स्पेस एजेंसी ने दुनिया का पहला कॉमर्शियल लूनर लैंडर लॉन्च किया है। किसने कॉमर्शियल लूनर लैंडर किसने लॉन्च किया है, आई स्पेस
ने किया है, ये जापान की है आई स्पेस। तो इसने कॉमर्शियल लूनर लैंडर लॉन्च किया है। नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप कंपटीशन कौन सी? NSCC 2022 में किसने मेंस 25 मीटर एयर फायर पिस्टल इवेंट में नेशनल टाइटल जीता? नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप जो कंपटीशन है, इसमें 25 मीटर सेंटर फायर पिस्टल इवेंट में नेशनल किसने जीता? विजय कुमार ने। नेशनल टाइटल विजय कुमार ने जीता। ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में किसे चुना गया है? तो ये पुरस्कार जोस बटलर को मिला है, जोस बटलर। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अगले चीफ साइंटिस्ट के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अगले चीफ साइंटिस्ट के रूप में सर जेरेमी फर्रार को चुना गया है। किस देश ने नेक्स्ट जनरेशन के लिए दुनिया का पहला टोबैको लॉ पारित किया है? टोबैको लॉ किसने पारित किया है? न्यूजीलैंड ने। किस देश ने नेक्स्ट जनरेशन के लिए दुनिया का पहला टोबैको लॉ पारित किया है? न्यूजीलैंड ने। ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीतने वाली सिद्रा अमीन किस देश की हैं? ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीतने वाली सिद्रा अमीन किस देश की हैं? पाकिस्तान की। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल अगले महीने किस शहर में आयोजित होगा? इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेडरेशन भोपाल में आयोजित किए जाएंगे इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल। भारत के ने किस देश के साथ माइग्रेशन और मोबिलिटी पर संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया है? फिनलैंड के साथ। भारत ने किस देश के साथ माइग्रेशन और मोबिलिटी पर संयुक्त घोषणा पत्र हस्ताक्षर किए? फिनलैंड पर। हाल ही में किस साउथ अमेरिकन देश में आपातकाल की घोषणा की गई? साउथ अमेरिका का जो देश है पेरू, वहाँ पर हाल ही में ऐसी हालत ख़राब हो गए कि आपातकाल की घोषणा करनी पड़ी। तो ये दोस्तों 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। एक वीडियो और आएगा तो हमारा पूरा 22 का करंट अफेयर्स निपट जाएगा। तो जो भी आगामी एग्ज़ाम है, आप लोग जो 6 महीने का करंट अफेयर्स कम से कम ज़रूर देख लें, नोट्स बना कर लिख लें। और आगामी जो जनवरी का होगा, हर 15 दिन में एक वीडियो आएगा। तो जो कल 15 है ना, तो कल लास्ट में या 16 को सुबह 1 जनवरी से लेके 15 जनवरी तक की भी वीडियो आपको आ जाएगा। अब कंटिन्यूटी इसकी रहेगी। अब अभी बहुत पीछे हो गया था मामला, लेकिन अब कंटिन्यूटी इसकी बना के रखेंगे। तो इसी तरह आप लोग बिल्कुल शेयर भी करें, कमेंट्स, सब्सक्राइब जिसने नहीं किया है वो ज़रूर कर लें। नमस्कार।